ठंड कड़ाके की जन्मोत्सव माता सावित्रीबाई फूले की। कड़ाके की ठंड भी ठंड पड़ गई, क्योंकि ठंड को बड़ा घमंड था, भीड़ भी प्रचंड था। माता सावित्रीबाई फूले के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बड़ा उमंग था। जब पूरा उत्तर भारत कोहरे में ढका था, तो बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के हिंदुनी गांव के ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलकर माता सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह की तैयारियों में लगे थे। इधर बड़ों की देखरेख में बच्चों ने प्रभात फेरी के लिए हाथों में झंडे तख्ती लेकर बहुजन महापुरुषों के सम्मान में जयकारे लगाकर पूरे गांव का चक्कर लगाने निकल पड़े। समय बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ रही थी। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। फूले अंबेडकर परिवार, जो इस कार्यक्रम का आयोजक था, थोड़ी देर के लिए चिंतित हुआ, पर जैसे ही 12 बजा पूरा सभास्थल भर गया। विशेष बात यह रही कि इसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। मानो वे कह रही हैं, चलो अपनी माता को सम्मान देने। जब तक अनजान थे, अपने महापुरुषों से अंधेरे में जी रहे थे वर्षों से, हाथ जोड़ पुष्पांजलि कर सम्मान देने, अपने गौरवशाली अतीत को पहचान देने, चलो अपनी माता को सम्मान देने। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध वंदना के साथ होती है। नमो तस्सै भगवतो अरहतो। आज वे अपनी माता को सम्मान देने के लिए ठंड का परवाह किए बगैर वहाँ उपस्थित थीं। कीचड़, गोबर और हमारे लिए सहा अपमान, अस्पृश्य, अछूत, अशिक्षित थी हमारी पहचान। निकल पड़ी जगाने शिक्षा की अलख। नारियां शिक्षित हो उनकी थी ललक। हर कदम पर साथ ज्योतिबा दे रहे, कुरीतियों से वो लोहा ले रहे। खोल कर विद्यालय बच्चियों के लिए, शिक्षा एक समान हो सभी के लिए। आज देखो हर तरफ माता सावित्रीबाई दिख रही। महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही। पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही। अब महिलाएं न भुला न दीन है। ये सब माता सावित्रीबाई फूले की ही देन है। ये सब माता सावित्रीबाई फूले की ही देन है। पहले वक्ता मान्यवर मुन्ना मालाकार ने माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा, क्यों राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी का जयंती मनाने के लिए आपके गांव को ही चुना गया है। उस समय माता सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं थी और महात्मा ज्योतिबा फूले। फिर अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। पेशे से शिक्षक मान्यवर संतोष बहुजन ने शिक्षा के महत्व, बहुजन महापुरुषों के संघर्ष एवं उनके विचारों को आत्मसात और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वह जाता है अम्बेडकर फूले परिवार को और इसके तमाम सदस्यगणों को, उन सभी लोगों को मैं। मान्यवर शिवशंकर बौद्ध, सेवानिवृत्त उप सचिव है। मंच पर सभी लोग, किसी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। हमारे बीच ही हमारी एक औरत किस संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया और सबसे बड़ी बात है कि उन बुरी बातों को, उन कुरीतियों के खिलाफ वो खड़ी हुई। बहुत अत्याचार सहे, बहुत विरोध सहा, हम भी ये सहते हैं। उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन पटना एम्स में पदस्थापित डॉक्टर निधि मैडम ने महिलाओं के साथ जो समन्वय स्थापित किया, तो मानो मंच और दर्शक दीर्घा की दूरी ही समाप्त हो गई। मैडम की बातें सबको अपनी कहानी सा लगने लगा। पटना एम्स के ही चिकित्सक डॉक्टर अशोक रस्तोगी ने स्पष्ट कहा कि जैसे आप लोग बैठे हैं, हमें सबसे पहले तो ये प्रण लेना होगा कि हमें सबसे पहले हमारे व्यवहार को बढ़िया रखना होगा। व्यवहार बढ़िया रखना होगा
किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होगा, बुरा नहीं करना होगा। और दूसरा ये पढ़ना, हम अपने खुद पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ाएंगे। और जो पढ़ने वाला पढ़ाएंगे ना, तो दिक्कतें बहुत आएंगी। इस कार्यक्रम में बच्चियों का जोश भी अपने चरम पे था। मान्यवर जागेश्वर चौधरी की सुपुत्री सोनी ने अंग्रेजी में माता सावित्री बाई फूले पर एक लेख पढ़ा। District of Maharashtra. Savitribai Phule was married to Jyotirao Phule. इसके अलावा कृष्टि, यश, कीर्ति ने भी कविता सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। ज्ञान की ज्योति जलाया, अज्ञान को दूर भगाया, नारी को शिक्षा का पथ दिखाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया। काटो हाथों हमको फिर भी साथ नहीं डगमगाया। अपमान सहा पर सिर पीने वाले मैं फूले की तरफ से कुछ लाइन बोलने जा रही। इंग्लैंड 3 जनवरी 1831 मृत्यु 10 मार्च 1897। मान्यवर सुनील कुमार, अनुमंडल अभियंता BSNL ने यहाँ 200 बच्चों को कॉपी, कलम, किताब और चॉकलेट वितरित किए। तो आप लोग ने सुबह से सुन ही रहा कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए उनके उत्थान में जो योगदान दिया है, उनको हम लोग भूल नहीं सकते। आज जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग हो चाहे और भी लोग हो, जो महिलाएं हैं वो उन्हीं के देन है। नहीं तो पहले के जमाने में जिसमें माता सावित्रीबाई फूले का जन्म, खीर वितरित की जा रही थी। लोग प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण कर ठंड को भूलते जा रहे थे। फिर बच्चों में किताब, कलम, पेंसिल और चॉकलेट वितरित की गई। महिलाओं के बीच माता सावित्रीबाई फूले एवं माता रमाबाई की जीवनी वितरित की गई। ज्योतिबा की ज्योति गुरु माता बाबा साहब की, हम सब की आदर्श, जिनके रग रग में संघर्ष, नारियों की मुक्तिदाता को है चरण वंदन। माता सावित्रीबाई फूले को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि हिंदुनी गांव में फूले अंबेडकर परिवार निशुल्क पाठशाला का शुभारंभ भी किया गया, जिसे डॉक्टर निधि एवं सुनील सर की पत्नी ने एक साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। शहरों की तो बात मैं नहीं जानता, परंतु इस गांव में ठंड के बावजूद लोगों का खुले में 4 घंटा धैर्य पूर्वक बैठे रहना, समय समय पर अपने वक्ताओं की हौसला अफजाई करना, तालियों की गड़गड़ाहट, जय भीम एवं अपने महापुरुषों के जयकारे और उद्घोष यह बताने को पर्याप्त था कि हम अपनी गौरवशाली विरासत पर पड़ी धूल को साफ कर उसे पढ़ने का प्रयास करने लगे हैं। माता सावित्रीबाई फूले जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।